1 Corinthians chapter 9। दो लोग माइक ले लेंगे कृपया, हिंदी और पंजाबी। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय में हम लोग आएंगे। हम उसके 24 पद के ऊपर, इसी वर्ड्स के ऊपर कुछ और अलग बातों को सीखेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर परमेश्वर क्या बात करता है, क्या कहता है परमेश्वर यहाँ पर, बहुत सावधानी के साथ। कोई एक जन हिंदी में पढ़ दे कृपया। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसके 24 पद को। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं? अपने पड़ोसी को देखो, बोलो क्या आप दौड़ रहे हो या आप रुक चुके हो या आप गिर चुके हो? पड़ोसी को बोलो क्या आप दौड़ रहे हो या थक चुके हो या रुक चुके हो या गिर चुके हो? अगर रुक चुके हो फिर से दौड़ो, अगर गिर चुके हो उठो फिर से दौड़ो, अगर थक चुके हो बल पाओ फिर से दौड़ो, रुको मत। मंजिल बहुत निकट है, मंजिल बहुत निकट है, मसीह बहुत निकट है, इसलिए दौड़ में दौड़ते जाओ। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को यह बात संबोधित करता है, इस बात को कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है? तुम वैसे ही दौड़ो। जी पढ़िए पढ़िए। तुम वैसे ही दौड़ो, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। बस धन्यवाद। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। आज हम अपनी जिंदगी में किस प्रकार से दौड़ रहे हैं? कई बार इंसान अपनी जिंदगी में, एक बलीवर अपनी जिंदगी में वो इस पर पैदा होता है, जब वो मसीह में नया नया आता है तो वो बहुत फास्टली दौड़ता है, वो बहुत तेजी से दौड़ता है, और जब थक जाता है तो फिर रुक जाता है, जब थक जाता है तो फिर हार मान जाता है, जब वो गिर जाता है ज्यादा फास्टली दौड़ने में, कई बार मनुष्य गिर जाता है, वो वहीं पर हार मान जाता है। लेकिन प्रेरित पौलुस इस बात को संबोधित कर रहा है, कहता तुम वैसे दौड़ो, तुम वैसे ही दौड़ो के जीतो। आप ऐसे दौड़ो कि आप जीत जाओ। आज कई बार बलीवर अपनी जिंदगी में क्या करते हैं, वो मसीह के साथ बहुत अच्छा चलते हैं, लेकिन आपकी दौड़ जो है वो किस तक है, वो कहां तक है, आपकी दौड़ कहां तक है? आप किस बात के लिए दौड़ रहे हो? आप किस वस्तु के लिए दौड़ रहे हो? आप किसके पीछे दौड़ रहे हो? आज मनुष्य अपनी जिंदगी में दौड़ता है बिजनेस के लिए, आज मनुष्य दौड़ता है जॉब के लिए, आज व्यक्ति दौड़ता है अपने चमत्कार के लिए, आज मनुष्य दौड़ता है, मैंने कहा, अपनी आशीषों के लिए। लेकिन क्या कोई मसीह के लिए दौड़ रहा है? क्या कोई मसीह से इनाम पाने के लिए दौड़ रहा है? आज हम अपनी जिंदगी में, मैं मॉर्निंग टाइम जब इसको स्टडी कर रहा था, पवित्र आत्मा से पूछ रहा था, तब मैं इस बात के ऊपर गौर कर रहा था, तो खुदावंद का लोग यही बात मुझे सिखाने लगे कि आज बहुत से लोग दौड़ तो रहे हैं, लेकिन अपनी जिंदगी में कोई आशीषों के पीछे दौड़ रहा है, कोई चमत्कारों के पीछे दौड़ रहा है, कोई अपनी जॉब के लिए दौड़ रहा है। हर एक मनुष्य किसी न किसी वस्तु के लिए दौड़ रहे हैं। लेकिन क्यों ना मैं और आप, हम अपनी जिंदगी में मसीह के लिए दौड़े, हम मसीह के लिए दौड़े। जब मुझे मसीह ही मिल जाएगा, मेरा चमत्कार मुझे मिल जाएगा। जब मसीह मुझे मिल जाएगा, मेरी आशीषें मुझे मिल जाएगी। जब मसीह ही मुझे मिल जाएगा, मेरी सफलता मुझे मिल जाएगी। जब मसीह ही मुझे मिल जाएगा, मैंने कहा मेरा बिजनेस वो नीचे नहीं जाएगा, मेरा बिजनेस मैंने कहा और ब्लेस होता जाएगा। मेरी परिस्थितियां बदल जाएगी, मेरे घर के हालात बदल जाएंगे। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी में मसीह के लिए नहीं दौड़ते, हम मसीह को पाने के लिए नहीं दौड़ते,
लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हमारे लिए ये समझना, हमारे लिए ये जानना अनिवार्य है, हम अपनी जिंदगी में किसके लिए दौड़ रहे हो। लेकिन अगर दौड़ रहे हो, क्या आप आज भी दौड़ रहे हो जहां आप अपनी जिंदगी में रुक चुके हो? अब सवाल ये है, दौड़ना क्या है? अब सवाल ये है, ये दौड़ना क्या है? क्या है दौड़ना? चलिए हम भाइयों से बात करते पहले। आप किसे कहते हो? क्या है दौड़ना? ये पौलुस किस दौड़ की बात कर रहा है? क्या है दौड़ना? कुछ भी बोलो, चाहे गलत बोल दो, बोलो तो सही, फिर ही सही मिलेगा। क्या है दौड़ना? चलिए बहनों से बात करते हैं। ये किस दौड़ की बात कर रहा है? क्या है दौड़ना? हाँ जी, प्रार्थना में बढ़ो। चलिए उनका कहना प्रार्थना में बढ़ो। और कोई? क्या है दौड़ना? कुछ स्कॉलर इस बात को बोलते हैं, कहते हैं ये दौड़ जो है, जिस दौड़ की प्रेरित पौलुस बात करता है, उसका कहना है, दौड़ का उसका कहने का मतलब मसीह के जैसे बन जाना, मसीह की तरह बनना, मसीह की तरह बनना। लेकिन आज हमारी दौड़ इस प्रकार की नहीं। जब आप आगे को पढ़ोगे, जब आप आखिरी वचन को 27 वचन को पढ़ोगे, तो 27 वचन में इस बात को वो क्लियर करता है। कहता परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। कई बार हम दूसरों को सिखाने में लगे होते हैं, लेकिन वो बातें हमारे अपने अंदर नहीं होती। कई बार पेरेंट्स बच्चों को सिखा रहे थे, बेटा दुआ कर, बाइबल पढ़, लेकिन खुद दुआ कर नहीं रहे थे, खुद बाइबल पढ़ नहीं रहे थे, खुद वो चर्च जा नहीं रहे होते, लेकिन बच्चे को कहते बेटा चर्च जाएगा, चंगा चर्च जाना, प्रभु की आज्ञा है, क्या आप जा रहे हो? हमारी दौड़ क्या मसीह के जैसे बनने की है? क्या आज भी हम अपनी जिंदगी में रुक चुके हैं? दौड़ कई प्रकार की है। कुछ लोगों की दौड़ होगी मसीह के जैसे बनने की, कुछ लोगों की दौड़ होगी मुझे अपना घर बचाना है, मुझे अपना घर, बोलिए ना, मुझे अपना घर, मुझे अपना घर बचाना है। और अगर आपको अपना घर बचाना है, आपको अपने घराने को बचाना है, तो एक ऐसी दौड़ दौड़ो कि आप जीत जाओ। कहने का मतलब आप अपने जीवन को इस रीति के साथ पेश करो अपने परिवार में। आपके परिवार के सामने आपका जीवन कैसा था, आपके परिवार के सामने आपका बिहेवियर कैसा था, आपका बोलना कैसा था, आपका पहनना कैसा था, आपका जिंदगी कैसी थी? क्या आपने अपने परिवार में अपने जीवन को परिवर्तित किया? आप दौड़ तो रहे हो अपने परिवार को जीतने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, लेकिन परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आपने अपने जीवन को परिवर्तित किया? क्या आपने अपने स्वभाव को परिवर्तित किया? क्या आज भी हम अपनी जिंदगी में वैसे के वैसे ही हैं? क्या आज भी हम अपनी जिंदगी में वैसे के वैसे ही हैं? खुदावंद के प्रिय लोगों, अगर आपको लगता है आप रुक चुके हो, मैं क्यों आज इस दौड़ के बारे में बता रहा हूं, क्यों दौड़ के बारे में सिखाना चाहता हूं, क्यों मुझे खुदावंद के रूह ने ये बातों को सिखाने की अनुमति दी? क्योंकि रैप्चर निकट है। रैप्चर, हेलो रैप्चर। अगर मैं रुका रहा, रैप्चर हो गया तो मैं रह जाऊंगा, मैं रह जाऊंगा। ट्रेन आने वाली है, ट्रेन आने वाली है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली है, और मुझे भी पता है 1 घंटे के अंदर ट्रेन आ जाएगी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम दौड़ रहे हैं।
मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। मुझे लगता है मैं नहीं पकड़ पाऊंगा। लेकिन आप स्टेशन के निकट ही थे। आप स्टेशन के, बोलिए ना, आप स्टेशन के, फिर से बोलिए थोड़ा ऊंचा, आप स्टेशन के निकट ही थे। आप स्टेशन के निकट ही थे, लेकिन आप रुक गए। आप रुक गए। क्यों रुक गए? आपको अगर पता है मैं स्टेशन के निकट आ चुका हूं, तो अंदर जाने में टाइम नहीं लगेगा। अंदर जाने में टाइम नहीं लगेगा। अंदर जाने में टाइम नहीं लगेगा। आप वहां पर स्पीकर को सुन रहे हो, यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर है ना, जो भी गाड़ी नंबर बोलते हैं, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अमृतसर से जम्मू तवी ट्रेन वो 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। आप अपनी सीट को ग्रहण करें। हेलो, सुनिए, अभी ये मुझे आवाजें सुनाई दे रही है। इट मीन्स ट्रेन आ चुकी है। अब मैं अंदर बैठ, बोलिए ना, मैं अंदर बैठ सकता हूं। मेरे पास वक्त है बैठने का। अभी हम चिन्ह देख रहे हैं। चांद जो है वो लहू की मानद लाल रंग का हो गया। ये स्पीकर बोल रहे हैं, यात्रीगण कृपया ध्यान दे, विश्वासी कृपया ध्यान दे, यीशु मसीह का आना बहुत निकट है। विश्वासी कृपया, JLY प्लेटफॉर्म के लोग कृपया ध्यान दे, या लाइव सुनने वाले कृपया ध्यान दे, रैप्चर बहुत निकट है। क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं रुक चुका हूं, या मैं अभी भी दौड़ रहा हूं? अगर आप रुक चुके हो तो रुको मत, ये रुकने का वक्त नहीं है। अगर आप गिर चुके हो, उठो और फिर से दौड़ो। अगर आप थक चुके हो, पात्रू से कहे मुझे बल दे, दौड़ो दौड़ो, ताकि आप उस रैप्चर का हिस्सा हो सको। परमेश्वर के दास पास्टर जॉन नौसली की ये बात बोलते हैं, कहते हैं मैं पिछले दिनों में जब मैं प्रार्थना कर रहा तो मुझे परमेश्वर ने बताया कि मैं बहुत जल्द अचानक से बहुत जल्द मैं कलीसिया को उठा लेने वाला हूं। बहुत जल्द मैं बहुत जल्द कलीसिया को उठाने वाला हूं, और जो रह गए वो उनके ऊपर एक भारी विपत्ति, उनके ऊपर भारी कलेश पड़ेंगे, भारी कलेश। ये बाइबल की जो हम लोगों ने पिछले दिनों में सीखा था प्रकाशित वाक्य में से कुछ चैप्टर रह गए प्रकाशित वाक्य के। अगर खुदा की इच्छा हुई तो हम जरूर उसके ऊपर भी गौर करेंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज मुझे और आपको अपनी दौड़ को जारी रखना, अपनी दौड़ को जारी रखना। जहां हम अपनी जिंदगी में अपनी दौड़ से रुक चुके हैं, जैसे पिछले दिनों में मैंने एक व्यक्ति की आप लोगों को टेस्टमनी बताई। कितने लोग उनको जानते हैं? क्या कहते हैं? KFC। KFC को कितने लोग जानते हैं? कितने लोग गए KFC करने? अच्छा, बहुत कम लोग हैं KFC जाने वाले। सुनिए, KFC के बारे में जब आप स्टडी करोगे, KFC का जो ऑनर है वो एक वो व्यक्ति है, कहते हैं कि वो एक आर्मी में था और वो वहां पर भी शेफ था। और जब वो वहां से रिटायर हुआ तो क्या हुआ, उसके मन में ये आइडिया आया, उसके मन में कि मैं अपना काम शुरू करता हूं। लेकिन उसको एक पार्टनर चाहिए था जो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करे। दौड़ की बात कर रहा हूं, दौड़ते रहो, हार मत मानो। अगर मंजिल करीब है तब क्यों फिर रुक रहे हो? क्यों ना मंजिल पर पहुंचकर हम लोग वहां पर सांस लें। पहले
पहली बात तो मैंने कहा यूं ही हम मंजिल पर पहुंचेंगे, तो मंजिल को देखकर ही मैंने कहा मेरी थकान उतर जाएगी। मंजिल पर पहुंचकर ही मैंने कहा मेरी जो थकान है वो खत्म हो जाएगी। मंजिल पर पहुंचकर ही मैंने कहा मेरी कमजोरी पल में बदल जाएगी, क्योंकि मंजिल पर जब मैं पहुंच जाऊंगा, आज मैं जैसा हूं मैं वैसा रहूंगा ही नहीं। मुझे एक नया बदन मिल जाएगा, मुझे एक नई देह मिल जाएगी, मुझे एक नया शरीर मिल जाएगा। जिसमें थकता हूं वो रहेगा ही नहीं। हालेलुया। क्या हुआ, इस KFC वाले ने क्या किया, इसको एक पार्टनर चाहिए था जो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करे। दौड़ की बात करो, हार मत मानो। इसने क्या किया, एक आदमी को मिला और एक आदमी को बोलता कि आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करो ताकि मैं काम कर सकूं। पहले इंसान ने इसको बोला नहीं मैं नहीं करूंगा। पहले ने क्या बोला, बोलते जाएगा, मुझे आवाज देते जाएगा। पहले ने क्या बोला, नहीं मैं नहीं करूंगा। फिर ये दूसरे के पास गया, दूसरे ने भी बोला नहीं। फिर ये तीसरे के पास गया, तीसरे ने भी बोला नहीं, आवाज देते जाएगा। चौथे के पास गया, चौथे ने भी बोला नहीं। पांचवें के पास गया, पांचवें ने बोला नहीं। ये 10वें के पास गए, 10वें ने बोला। 20 लोगों के पास गए नहीं, 30 लोगों के पास गए नहीं, 40 लोगों के पास गए नहीं, 50 लोगों के पास गए नहीं, 60 लोगों के पास गए नहीं, 70 नंबर मनुष्य के पास गए नहीं। ये हार कर बैठ गया, नहीं ये हारा नहीं। ये 80वें मनुष्य के पास गया, 80वें ने भी बोला नहीं। ये 90 मनुष्य नंबर के पास गया, उसने भी बोला नहीं। ये 95% के पास गया, उसने भी बोला नहीं। ये 99% के पास गया, बोला। आज हम क्या करते हैं, हमें किसी की मदद की आवश्यकता तो 2 से 3 से 4 से 5 लोगों के पास जाओ, कहते नहीं मिलना, छाट के परे। हम हार मान कर बैठ जाते हैं। ये 10 के पास गया, 50 के पास गया, 70 के पास गया, 80 के पास गया, 90 के पास गया, 99 के पास गया, हर एक ने नाम। लेकिन ये दौड़ना बंद नहीं हुआ, इसने दौड़ना बंद नहीं किया। ये 100 नंबर मनुष्य के पास गया। जब ये 100 नंबर मनुष्य के पास गया तो 100 नंबर मनुष्य ने इसको हाँ बोला, और जब इसको हाँ बोला तो मैंने कहा KFC का काम शुरू हुआ। तो आज वही KFC, मैंने कहा पूरे वर्ल्ड के अंदर आपको हर सिटी में, हर स्टेट में आपको KFC मिलेगा, आपको KFC मिलेगा। हालेलुया, आपको KFC मिलेगा। 10 लोगों के पास जाकर हार मानकर बैठ जाता तो आज KFC नहीं होता। अगर ये 20 लोगों के पास जाकर हार मान जाता तो आज KFC नहीं होता। आप अपनी जिंदगी में, आप अपने जीवन में, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरा सवाल है, आप अपनी जिंदगी में क्या थक चुके हो, क्या हार चुके हो? खुदा मेरी दुआ को नहीं सुन रहा, हार गए हो। खुदा मेरी परिस्थितियों को नहीं बदल रहा, हार गए हो। खुदा मेरे घराने के लोगों को नहीं बदल रहा, हार गए हो। दौड़ना बंद कर दिया, आप रुक चुके हो, आप गिर चुके हो, आप थक चुके हो। क्यों थक चुके हो, क्यों हार चुके हो? उठो, फिर से दौड़ो। मैंने कहा खुदावंद आपको बल देगा और आपको लेकर चलेगा उस मंजिल तक। मैंने कहा जो चट्टानें आपको रोक रही है, वो चट्टानों को मैंने कहा आगे से हटाने का। परमेश्वर के प्रिय लोगों, रुको मत, रुको मत। परमेश्वर के लिए दौड़ना शुरू कर दो, परमेश्वर के लिए दौड़ते जाओ। आपकी मंजिल निकट है, आपकी मंजिल निकट है, आपकी मंजिल निकट है। दौड़ की बात करो, दौड़ कई प्रकार की है। एक 12 साल की रोकर ने दौड़ लगाई, एक ऐसी दौड़ है अपनी हीलिंग के लिए। वो अपने घर से निकली, 12 साल से जिसके लहू बहता हो उसके लिए चलना मुमकिन होगा? मैंने कहा मुश्किल है, उससे चलना नामुमकिन है, उसको नहीं चल पाती होगी शायद। लेकिन फिर भी जब उसने यीशु की चर्चा सुनी, वो अपने घर से निकली, वो अपने घर से निकली, वो चलना शुरू हुई। हो सकता वो चलते चलते थक गई होगी, क्योंकि ब्लड की कमी थी। वो चलते चलते थक गई और गिर चुकी होगी, वो गिर चुकी होगी, लेकिन वो फिर भी आगे को बढ़ रही है।
परमेश्वर के दास पास्टर मार्टिन लूथर इस बात को बोलते, परमेश्वर के दास पास्टर मार्टिन लूथर ये बात को कहते हैं, कहते मैं ये बात कहता हूं, मसीह में आगे बढ़ते जाओ, दौड़ते जाओ, मसीह में आगे बढ़ते जाओ। परमेश्वर के दास पास्टर मार्टिन लूथर कहते उड़ जा, उड़ना शुरू करो। औकात की मानत, बोलिए ना, औकात की मानत, उड़ना शुरू करो। कहते अगर उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ में आ जाओ, दौड़ना शुरू करो। क्या करो? दौड़ना शुरू करो। लेकिन आगे, बोलिए ना चिल्लाकर, आगे, थोड़ा और चिल्लाकर बोलिए, आगे, आगे बढ़ते जाओ, लेकिन दौड़ते जाओ। कहते अगर दौड़ नहीं सकते हो तो चलना शुरू कर दो। क्या करो? लेकिन आगे, आगे, कहते अगर चल नहीं सकते हो तो रेंगना शुरू कर दो। क्या करो? रेंगना शुरू कर। जैसे बच्चा रेंगता है ना, वैसे कहते रेंगना शुरू कर दो, लेकिन आगे, आगे बढ़ते जाओ। ये स्त्री घर से तो निकली चलते हुए, ये स्त्री घर से तो निकली दौड़ते हुए, लेकिन मैंने कहा इसकी दौड़ ऐसी थी, ये आगे बढ़ रही थी, ये मसीह के करीब जाने के लिए मैंने कहा दौड़ रही थी। और जब मैंने कहा थक गई तो ये रेंगने लगी, लेकिन ये इसने आगे बढ़ना बंद नहीं किया, ये आगे तो बढ़ती गई, ये उस निशाने की ओर दौड़ती गई, ये मैंने कहा उसी नाम को हासिल करने के लिए आगे करती गई, ये रेंगती हुई आगे, 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 लोगों के पैरों में कुचलती हुई आगे बढ़ती गई, और आखिर में जाकर यीशु तक पहुंचे और यीशु के वस्त्र को इसने छू ही लिया और यीशु रुक गए। खुदावंद यीशु ने पूछा मुझे किसी ने छुआ है? चेले बोलते प्रभु तेरे ऊपर तो भीड़ गिर रही है, तेरे ऊपर तो भीड़ गिर रही है, तेरे ऊपर तो भीड़ गिर रही है, और तू बोलता है तुझे किसी ने छुआ है। यीशु मसीह ने बोला मुझे किसी ने विश्वास के साथ छुआ, मुझे किसी ने, क्योंकि मेरे अंदर से सामर्थ निकला है। तब वो स्त्री आई, उसने अपनी दास्तां बताई और यीशु ने उसके सर पर हाथ रखा और यीशु ने बोला बेटी जा चले जा, तेरे विश्वास ने तुझे, तेरे विश्वास ने तुझे। क्या आज आप थक चुके हो? क्या आज आप हिम्मत हार चुके हो? क्या आप गिर चुके हो? बाइबल बताती धर्मी जन 7 बार गिरेगा, परमेश्वर उसको उठाकर फिर से खड़ा करेगा। अगर आप गिर चुके तो मैंने कहा परमेश्वर आपको उठाएगा, परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा, ताकि आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुको यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मत रुको, उठो और दौड़ो फिर से। मैंने कहा इस रीति के साथ दौड़ो, ऐसी दौड़ दौड़ो कि आप जीत सको। आप आज का मनुष्य अपनी जिंदगी में आप इतनी जल्दी हार गए, आपने इतनी जल्दी हार मान ली, आपने दौड़ बंद कर दी, आपने दौड़ना बंद कर दिया। क्यों दौड़ना बंद कर दिया? दौड़ो ना, उठो, दौड़ो, उठो, चलो। अगर फास्ट आप इनाम को हासिल कर सको। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो अब दौड़ते रहो, अब दौड़ते रहो। अगर गिर चुके हो, परमेश्वर का कलाम कहता है धर्मी जन 7 बार गिरेगा, परमेश्वर उसको फिर से उठाकर खड़ा करेगा। उठो और दौड़ो, मंजिल करीब है, मंजिल करीब है, रैप्चर निकट है, रैप्चर निकट है। अब रुकने का वक्त नहीं है, अब सांस लेने का वक्त नहीं है, अब रुक जाने का वक्त नहीं है, दौड़ने का वक्त है। इसलिए दौड़ो और इनाम हासिल करो यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप अपनी जिंदगी में, आप अपने जीवन में मत थक जाओ, मत हार मानकर बैठ जाओ। परमेश्वर आपको संभालेगा कि आप मंजिल तक पहुंच सको, क्योंकि वो नहीं चाहता कोई भी गुनहगार गुनाह में मरे और नरक की आग में जाए। वो चाहता है दुनिया की हर रूह बच जाए और उसके राज्य के अधिकारी हो जाए, उसके राज्य के अधिकारी हो जाए। तो अगर वो चाहता है, यहां पर तो लिखा हुआ आगे लिखा है ना, कहता
दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। इनाम, बोलिए ना फिर से ऊंचा, इनाम। लेकिन आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये ऐसी दौड़ है, यहाँ पर एक इनाम नहीं लेकर जाएगा। यहाँ पर जितने दौड़ रहे ये सारे इनाम लेकर जाएंगे। लेकिन अगर मैं रुकूंगा नहीं, अगर मैं ठहरूंगा नहीं, अगर मैं थकूंगा नहीं, तो इनाम हर कोई लेकर जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, आपका इनाम आपका इंतजार कर रहा है। क्यों थक चुके हो, क्यों हार चुके हो, क्यों रुक चुके हो? उठो, दौड़ो। क्या लोगों की बातों ने रोक दिया? हेलो, क्या लोगों की बातों ने रोक दिया? क्या तूफानों ने रोक दिया? क्या पहाड़ ने रोक दिया? उठो, पहाड़ से कहो उखड़ जाओ, मेरे सामने से हट जाओ, मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है। समुद्र को बोलो, बोलो बोलो, समुद्र को बोलो, मुझे रास्ता चाहिए, मुझे आगे जाना है। समुद्र भी रास्ता देगा, समुद्र भी रास्ता देगा, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे रुकना नहीं है। मुझे कनान देश में पहुंचना है, जहां दूध और शहद की नदियां बहती है। मत रुको, मत ठहरो, उठो और चलते जाओ। तूफानों के मध्य में से यीशु आपको निकालेगा और आपको उस पार ले जाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस इस बात को संबोधित करता है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। इस प्रकार से दौड़ जाओ, ऐसे दौड़ो कि जीत जाओ। अगर आपने अपनी जिंदगी में फैसला लिया मुझे ये बनना है, करो शुरू। तेरे को नहीं बढ़िया रहने दे, ये वो बहुत कुछ, ये नहीं कुछ कर सकता, बहुत से लोग कहते होंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे पास्टर जी की मदद देकर सॉन्ग लिखा था, हम गाते थे और उसमें बोलते हैं, कुछ करके दिखा देंगे, नाम मसीहा पर हम मर के दिखा देंगे। कुछ करके दिखाना है जी, कुछ। हेलो, पड़ोसी को बोलो कुछ करके दिखाना। हाँ, कुछ करके दिखाना, अपने परिवार को, अपने लोगों को कुछ करके दिखाना। हाँ, कुछ करके दिखाना। मसीह में कुछ बनना है, बोलो मसीह में कुछ बनना है। हाँ, मसीह में कुछ बनना है। हालेलुया। बोलो हारना मत, पड़ोसी को बोलो हार मत मारना, हार मत मानना, थक मत जाना, रुक मत जाना, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। हाँ, बढ़ते जाओ। आपकी मंजिल आपका इंतजार कर रही है, आपका इनाम आपका इंतजार कर। उठो, दौड़ो, दौड़ते जाओ। आप इनाम को हासिल करोगे, आप जीतोगे और इनाम हासिल करोगे यीशु के नाम। आपका शरीर आपको अनुमति नहीं देगा, आपकी टांगे बोलेगी थक चुकी है, हाय खलिया फैल गया, है ना? हो सकता होगा पाँव दर्द करने लगे, या दर्द करने लगी दौड़ते हो, माय गॉड, पाँव में कंकर बज गया, ओ माय गॉड, अब नहीं मेरे से दौड़ा जाएगा, ये तो लहू निकलने लगा। परमेश्वर के दास साधु किशन सिंह जी और उनकी बहन सिस्टर शांता, जब मैं सिस्टर शांता से मिला, मैंने उनको अपनी टेस्टमनी शेयर की और उन्होंने अपनी टेस्टमनी मेरे साथ शेयर की। मैं भी बहुत रोया उनकी टेस्टमनी को सुनकर, वो मेरी टेस्टमनी को सुनकर बहुत रोए। और सिस्टर शांता कहते, जब मेरे परिवार में कोई नहीं था, मैं और मेरा भाई थे, हम दिल्ली में थे, और कहते क्या हुआ, प्रॉपर्टी बहुत थी, हमारे रिलेटिव हमारे विरुद्ध हो चुके, मैं बीमार थी और क्या किया, हमारे कुछ रिश्तेदारों ने मुझे
गलत इंजेक्शन लगवा दी जिसके कारण मेरी मौत हो गई। एक तो कई बार मतलब दर्द होता है, हैरानगी होती है कैसा सिस्टम है। क्या हुआ जब डेथ हो गई साधु किशन सिंह जी, वो एक कुछ पासवानों के पास गए, कहते ये हमारे चर्च के नहीं है, हम इनका जनाजा नहीं पढ़ सकते, इनका नाम हमारी लिस्ट में नहीं है, मेंबरशिप में नहीं है। मैं किसी चर्च का नाम नहीं लूंगा, बहुत से वो चर्च के पास गए, बहुत से मिशनरी चर्चेस के वो पास गए, लेकिन हर एक ने इनकार किया। और आखिर एक चर्च ने एक्सेप्ट किया, लेकिन कहते उससे पहले को बपतिस्मा देने का सिस्टर शांता को, मरी हुई को बपतिस्मा दिया गया, उनकी लाश को बपतिस्मा दिया गया, सिर्फ अपने चर्च के रजिस्टर में उनका नाम चढ़ाने के लिए। और क्या हुआ उसके बाद शाम होगी, कहते जनाजा कल पढ़ा जाएगा। साधु किशन सिंह जी परमेश्वर के दास अपने घर में ले आए सिस्टर शांता की लोथ को, बॉडी को बेड पर रखा हुआ। वो दूसरे रूम में परमेश्वर के दास साधु किशन सिंह जी वो दूसरे रूम में थे, वो सोच रहे, प्रार्थना कर रहे, और अचानक से क्या हुआ, किसी ने आकर साधु किशन सिंह जी के कंधे पर हाथ रखा, बोला भाई। साधु किशन जी डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि सिस्टर शांता ने उनके कंधे पर आकर हाथ मारा, सिस्टर शांता ने उनके कंधे पर आकर हाथ मारा। साधु किशन सिंह डर गए, कहते ये भूत है। कहते नहीं भाई, मुझे प्रभु ने जिंदा किया, देखो जाकर जिस बेड पर मैं लेटी उठी, मैं उस बेड से उठकर आपके पास आई हूँ। मैंने कहा मेरा और आपका परमेश्वर क्या कर देता है, अगर आप दौड़ में दौड़ रहे हो तो आपका दौड़ना मैंने कहा व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका दौड़ना आपको मंजिल तक लेकर जाएगा और आप इनाम हासिल करोगे यीशु के नाम में। हालेलुया। क्यों हार मान रहे हो, क्यों हार मान रहे हो परमेश्वर के प्रियजनों? क्या हुआ जब मैंने कहा उनके रिलेटिव को पता चला कि शांता जिंदा हो चुकी है, उन्होंने, मैंने कहा किसी को भेज दिया, वो जो लेते हैं क्या कहते हैं मारने का, क्या बात, बहुत से लोग सपारी, हाँ क्या बात है, यहाँ पर पता है सपारी लेती है जो। मैंने कहा उनको भेजा रात के समय में, वो वहां पर गए बंदूक लेकर, रिवॉल्वर लेकर। लेकिन प्रभु की महिमा, जब मैं अक्सर एक बात कहता, जब यहोवा बचाए तो उसको कौन मारे, अगर यहोवा मारे तो उसको कौन बचाए? वो बचाना चाहता था। रात के समय में वहां मैंने कहा पुलिस से, दिल्ली की पुलिस रात की जो मैंने कहा पुलिस थी, वो घूम रहे थे गाड़ी में, वहां पर उन्होंने अचानक उनको ध्यान लगा, वो चुपचापीते से, मैंने कहा चुपचाप से वो ऊपर गए और उन्होंने उनके ऊपर रिवॉल्वर रखी, जिन्होंने रिवॉल्वर, और वहां पर साधु किशन सिंह और सिस्टर शांता फिर वहां पर बचाए गए। फिर मैंने कहा कोई उनको मार नहीं सका, फिर प्रभु के नाम को महिमा मिली, फिर प्रभु के नाम को उनकी दौड़, मैंने कहा रुके नहीं, वो दौड़ ना रुके नहीं, वो दौड़ते हैं। और आखिर में मैंने कहा उन्होंने फैसला लिया, अगर ये हमारे पीछे तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो वहाँ से उन्होंने गाड़ी अपनी ली और गाड़ी में गए और उनके पीछे, फिर मैंने कहा सफारी देने वाले उनके पीछे और भी लोग थे, वो लग गए, वो तो जो पकड़े गए दूसरे लग गए उनके पीछे। वो स्टेशन पर पहुंचे, स्टेशन पर असम की ट्रेन लगी हुई थी। अब इनके पास कोई पैसा नहीं है, टिकट कैसे लेंगे, क्या करेंगे, 5 से 6 दिन का सफर। लेकिन वहां पर इनको एक प्रभु के दास मिले। प्रभु के दास कहते आप बीच में बैठो, मैं आप लोगों के लिए टिकट लेता। वो बैठ गए। सिस्टर शांता छोटे से थे, मे भी शायद सोनम के जैसे होंगे, बेटा एक मिनट आओ, मे भी शायद कंफर्म नहीं, इस बच्ची के जैसे मे भी होंगे सिस्टर शांता, उस समय जैसे थोड़े बड़े होंगे। तो क्या हुआ, बैठो बेटा, तो क्या हुआ, वहां पर उन्होंने टिकट ली और तब तक ट्रेन चल पड़ी और उन्होंने भागकर उनको टिकट दी, पैसे देने लगे और ट्रेन तेज हो गई, पैसे दे नहीं पाए। सिस्टर शांता छोटी सी बच्ची, भूखी प्यासी, ना खाने के लिए कुछ, ना पीने के लिए पानी, ना कुछ खरीदने के लिए पैसे किसी से किससे नहीं, लेकिन दौड़ रहे, दौड़ नहीं छोड़ी, रुके नहीं, थके नहीं, हार नहीं मानी, दौड़ रहे, वो दौड़ रहे, वो दौड़ते जा रहे हैं। और क्या हुआ, 6 दिन का सफर करके वो आसाम में पहुंचे। जब आसाम में पहुंचे, वहां पर सिस्टर शांता कहते मैंने अपने भाई को बोला, भाई
मुझे प्यास लगी। अब पानी लेने के लिए पैसा नहीं है, वहां पर एक हैंड पंप था, वहां पर गए, उन्होंने अपने हाथ के साथ अपनी बहन को पानी पिलाया। उसके बाद कहते हमें इस क्षेत्र में जाना जहाँ पर क्रिश्चियन, कहते वो बसें लगी, वहां पर पैसा नहीं है बस में, कहते कोई शॉर्टकट रास्ता, कहते ये है पटरी वाला रास्ता, लेकिन ये जंगली रास्ता है, यहाँ से जाना बहुत खतरनाक है। क्या हुआ, साधु किशन सिंह और सिस्टर शांता दोनों चल पड़े। सिस्टर शांता का हाथ पकड़ा भाई ने अपनी बहन का और चल पड़े उस पटरी के रोड पर। नंगे पाँव, पाँव में चप्पल भी नहीं है, चल पड़े। पाँव से लहू बह रहा है, गिर रहे हैं, भाई भी गिर रहा है, बहन भी गिर रही है, लेकिन वो फिर से उठ रहे हैं, वो फिर से उठकर वो चल रहे हैं, वो फिर से उठकर चल रहे हैं। सिस्टर शांता कहती, मैंने बोला भाई मेरे से नहीं चला जा रहा, मेरे से नहीं चला जा रहा, मैं थक चुकी हूँ, मेरे लहू बह रहे, मेरे पाँव दर्द कर रहे। लेकिन मेरे भाई ने मुझे एक भजन सुनाया, मेरे भाई ने मुझे एक गाना गाकर सुनाया और हम चल पड़े। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हाथ पकड़े पड़ोसी का, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान, वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, पड़ोसी को बोले, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर तेरे हो जाएंगे, मगर तू विश्वास कर ले। राहों में कांटे अगर हो,
विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। हाथों को उठाकर कहे राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना। चर्च बोले यीशु तेरे साथ है ये तू विश्वास करना संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो रुकना नहीं चलते जाना। यीशु तेरे साथ है ये तो विश्वास करना। अगर आपको लगता है आपको लोगों की बातों ने रोक दिया है, लोगों की बातों ने आपको जख्म दिया है, यीशु की बातों पर ध्यान दो। उसकी बातें आपके मैंने का जख्मों के ऊपर मरहम पट्टी का काम करेगी, आपको नया बल देगी, आपको उठाकर खड़ा करेगी। उसकी बातें क्या आप दौड़ सको? क्या उन तूफानों ने आपको रोक दिया? क्यों ना आंधियों ने आपको रोक दिया? क्या लोगों की बातों ने आपको रोक दिया? परमेश्वर के प्रिय लोगों, मत रुको, मत रुको, उठो और दौड़ो, उठो और दौड़ो और इस रीति के साथ दौड़ो कि तुम इनाम को हासिल कर सको, तुम जीत सको पवित्र यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। ऊंची आवाज के साथ चिल्लाकर बोल दे आमेन, हालेलुया। तो मैंने कहा परमेश्वर के दास साधु कृष्ण सिंह, सिस्टर शांता भजन सुनाया, राहों में कांटे अगर रोके तब ये गाँव पहुंचे। और जब उस नगर में पहुंचे वहां पर जाकर दरवाजा किसी का खटखटा रहे, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। कहते एक का खटखटाया नहीं, दूसरे का नहीं, तीसरे का नहीं, चौथे का नहीं, पांचवे का नहीं, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा। 6 दिन हो गए हैं, भूखे और प्यासे हैं, कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, वो चल रही है, कोई दरवाजा भी नहीं खोल रहा। आखिर में से शांत कहते मैंने एक दरवाजा खटखटाया और मैं जोर से चिल्लाई, कहते मैं जोर से चिल्लाई और एक बुजुर्ग माँ ने दरवाजा खोला। और कहते जब खोला तो हमने उनको बताया कि हम साधु सुंदर सिंह के वहां से आए। कहते तब उन्होंने हमें अपने घर में सब लोगों ने हमारे साथ अपना प्रेम दिखाया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप थक चुके हो, अगर आप रुक चुके हो, अगर आप हार मानकर बैठ चुके हो तो मत रुको। वक्त नहीं है अब रुकने का, वक्त नहीं है अब थकने का, वक्त नहीं है लोगों की बातों को सुनकर रुक जाने का। वक्त है उठो और चलो, क्योंकि मसीह आ रहा है हमें लेने के लिए। अगर लोगों की बातों ने आपको ठोकरें दी है, मसीह की बातों पर गौर करो। अगर आपके अपनों ने आपको जख्म दी है तो मैंने कहा मत विचार करो उनकी बातों पर। यीशु आपको लेने के लिए आ रहा है। इस प्रकार से दौड़ते जाओ कि आप विनर हो सको, आप जीत जाओ। हर रोज अपनी इच्छाओं को मारो, हर रोज अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को खत्म करो, हर रोज अपनी उन हर एक बातों को खत्म करो जो बातें आपको दौड़ में जाने से रोक रही है। उसके बाद धन्यवाद प्रभु को, उन्होंने वहां पर सेवकाई शुरू की। बहुत लंबा समय परमेश्वर के दास ने सेवकाइया की। मैंने कहा साधु सुंदर सिंह, साधु कृष्ण सिंह जी, उनको पंजाब के बब्बर शेर बोला जाता है। उनके जैसी सेवकाई कोई नहीं कर सका। मैंने कहा
जैसी सेवकाई वो करके गए, जैसा वो मसीह के लिए दौड़े और उन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया, अपनी दौड़ पूरी करके वो गए। और आसाम में बहुत अच्छा उन्होंने सेवकाई अपनी की। और पिछले ही समय में सिस्टर शांता जी भी, हमारी प्यारी बहन, उन्होंने भी अपनी दौड़ को पूरा किया और वो भी सो गए गहरी नींद में। और अब वक्त है कि जो गहरी नींद में सोए मसीह आएगा और उनको जगाएगा ताकि हम उसके साथ उठाए जाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मत रुको, मत लोगों की बातों को सुनकर, लोगों की, मैंने कहा उन बातों को सुनकर जो बातें आपको रोक रही है, जो बातें आपको तोड़ रही है, जो बातें आपको जख्म दे रही है, उन लोगों की बातों को छोड़ दो, दौड़ो उस निशाने की ओर। एक वचन पढ़ेंगे लास्ट में, हम बंद करेंगे, उसके बाद फिलिप्पियों की पुस्तक में आएंगे। यहां पर परमेश्वर का दास क्या कहता है? 3 अध्याय, फिलिप्पियों 3 अध्याय उसके 12 वचन से हम पढ़ेंगे। फिलिप्पियों 3 अध्याय 12 वचन से 14 तक पढ़ दिए। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ। कई बार हम लोग सोचते हैं मैंने पा लिया, अब मुझे दौड़ने की क्या आवश्यकता है, बस मैंने मसीह को पा लिया, अब मुझे दौड़ना नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रेरित पौलुस क्या कहता है? ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ, कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका, या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ, जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा है, या पकड़ा था। आपको किस लिए मसीह ने पकड़ा है? आप उसके लिए दौड़ो, आपको जिसके लिए पकड़ा है। आगे क्या कहता है? हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई, आपने पीछे क्या छोड़ा? आपके पीछे क्या हुआ? आपकी लाइफ में क्या हुआ? जो बातें पीछे रह गई हैं, उनको भूलकर, उनको क्या करना है? अपने पड़ोसी को देखो और बोलो, जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ते जाओ, निशाने की ओर दौड़ते चले जाओ, ताकि वह इनाम पाओ जिसके लिए परमेश्वर ने आपको मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। हालेलुया, हालेलुया। कहता है, हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये कि एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई, उनको भूल कर आगे की बातों की ओर दौड़ा, बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। तो क्यों ना हम भी दौड़े, हम भी चले और इनाम को हासिल करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।